लेकिन दोस्तों मैं इसको आपको ये वाली चीज़ रेफर नहीं करूँगा, आप इसको ऐसे मत लिखो, इसको नंबर ऑफ टर्म्स में मत लिखो। आई होप आपको इतनी समझ में आया होगा। बहुत लोगों को अभी ये नहीं समझ में आया होगा कि भैया हमको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दो, ए एन है क्या, डी क्या है, ए क्या है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये वाली जो लाइन है आपको बहुत दिनों के बाद सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ही एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। खैर इस बात को छोड़ते हैं, आज से हम अपना एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, और क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली। क्या लिखते हैं, संख्या प्रणाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। डिटेल में नहीं जानेंगे, ऊपर से जानेंगे, ठीक है ना, छत से जानेंगे, नीचे अंदर नहीं घुसेंगे घर में, ठीक है। और क्या जानेंगे, एपी क्या है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है ना। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा कि हम समांतर श्रेणी यानी कि एपी के एक ऐसे सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि भाई इसका 36वां टर्म कौन सा होगा, कि 50वां टर्म कौन सा होगा, कि 85वां टर्म कौन सा होगा, या कोई सा भी टर्म पूछे आप उसका आंसर जो है डायरेक्ट ही बताने वाले हो, देखते ही बताने वाले हो। आपको उसमें कोई फॉर्मूला का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस मैं फॉर्मूला तो आपको समझाने के लिए ही बताऊँगा। जब भी आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर जो है डायरेक्ट ही बताने वाले हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम यानी कि मतलब नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, तो मैं चलो बता देता हूँ, नहीं पता चला तो आपको, कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। एक और बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिस्टम होते हैं वो 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, हमें भी बता दो। तो सुनो, पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी हमको इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर भी आपके लिए जो है वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो अब जान लेते हैं कि एपी क्या है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी क्या है। तो इसको मैं सबसे पहले मिटा दूँ। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना, कुछ नहीं था इसमें। अब एपी, और बहुत लोगों को एपी आता होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, लेकिन जिन पर अभी सवाल भी कराऊंगा इसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है, क्या होता है, एक पहली बात तो एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। सीक्वेंस बोले तो एक अनुक्रम होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि अनुक्रम किसे बोलते हैं यानी कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो आ जाएगी। क्या बोला मैंने कि एपी क्या एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके दो कंजेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम रहता है। क्या बोला मैंने कि एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है, याद रखना, ठीक है ना, कि जिसके दो कंजेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। भैया हिंदी में भी बता दो, इंग्लिश में भी बोलते रहोगे, कि एक ऐसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का डिफरेंस यानी कि अंतर समान होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, यानी कि समांतर श्रेणी कहलाता है। एक और बार हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके दो लगातार पदों का अंतर समान रहता है। क्या होता है, समान होता है। भैया अभी भी समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल तो दे दो। चलिए तो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत सारे हैं। जैसे मैंने कोई एक सीक्वेंस लिख दिया, 6, 12, 18, 24, 30 ... तो दोस्तों मैंने क्या बोला था कि एक पहली बात तो सीक्वेंस होता है, तो एक सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम है, ठीक है ना। तो इसमें जिसमें दो लगातार कंजेक्यूटिव
टर्म्स का डिफरेंस कितना होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि दो लगातार पदों का अंतर कितना होता है, समान रहता है। अब आप इसमें से लगातार कोई से भी दो पद उठा लो, उसमें जो डिफरेंस होगा वह सेम ही होगा। जैसे मैंने ये दोनों पद उठा लिए, दोनों लगातार है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस बताइए कितना है भैया, 6 है, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस क्या है, 6। अब आपने लगातार ये वाले दो पद उठा लिए, तो बताइए इनके बीच का डिफरेंस कितना है भैया, कितना बताना, 18 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 भैया, डिफरेंस तो कांस्टेंट है, यानी कि ये किस में, ये एपी में है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपकी, कोई से भी आप इसमें दो टर्म उठा लो, यानी कि कोई से भी दो पद उठा लो यार, सब में जो डिफरेंस होगा ना, दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह कांस्टेंट होगा, यानी कि समान रहेगा। जैसे आपने ये वाले दो टर्म उठा लिए 18 और 24, तो बताइए इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है। देख लो, सब दो लगातार पदों के बीच का डिफरेंस जो है आपको सेम देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको और एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल आ गया, ठीक है ना, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ... ठीक है ना, ऐसे चल रहा है। तो आप इसमें लगातार कोई से भी दो पद उठा लो यार, सब में जो है आपको डिफरेंस जो है आपको सब में ही सेम देखने को मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट देखने को मिलेगा। बताइए कौन से उठाऊं मैं, ये वाले उठा लूँ ना, बताइए इन दोनों के पदों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों के पदों का डिफरेंस बताइए कितना है भैया, कितना है, 3 है। कोई सा भी उठा लो यार, इन दोनों के पदों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है भैया। लगातार कोई से भी दो पद उठा लो, उनके बीच का डिफरेंस देखो तो आपको सब में सेम देखने को मिलेगा भैया। देखो इसको देखो, 15 और 18 को, इनके बीच का डिफरेंस कितना भैया, 3 है। 15 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है किस में है, एपी में है। एक और बार समझा दे रहा हूँ आपको, एक और बार लाइन को ध्यान से सुन लेना कि क्या होता है। एपी क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है भैया, कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है, ठीक है ना। अब हिंदी में भी बता दे रहा हूं कि एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें दो लगातार पदों के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर समान रहता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो मुझे एक क्वेश्चन प्लीज़ आप बता दीजिए इसका आंसर, ये एपी में है कि नहीं, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ अभी, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों 3, 7, 11, 15, 19 ... अब मुझे ये बता दीजिए, ये जो सीक्वेंस है, पहली बात तो सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब ये बताइए ये जो है एपी में है कि नहीं, बताइए ज़रा, ठीक है ना। ज़रा सोचना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ये एपी में है कि नहीं। नंबर दे रहा हूँ, इसका नंबर है 2, ठीक है ना। आप कमेंट में 2 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो बताइए एपी में है कि नहीं। तो आई होप जिनकी समझ में आ गया उन्होंने तो बता दिया होगा ये एपी में है भैया। कैसे, देखो कोई से भी दो टर्म उठा लो, उनके बीच का डिफरेंस देखो, अगर सेम आता है, कोई से भी 2-3 टर्म उठा लो और उनके बीच का डिफरेंस देखो, अगर सेम आता है तो वह क्या है भैया, एपी में है। जैसे मैंने 2 टर्म उठा लिए, ये दोनों, बताइए इनके बीच का डिफरेंस कितना है भैया, 4 है। बताइए इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, लगातार 2 टर्म्स है ना ये दोनों, तो बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। अच्छा ये दोनों बताइए, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। कोई से भी 2 टर्म उतारो, पर लगातार होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार 2 टर्म्स होने चाहिए, उनका बीच के डिफरेंस देखो, अगर सेम आता है तो वह क्या है भैया, एपी में है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को उठा लो, कितना डिफरेंस है इन दोनों पदों के बीच का, 4 है। सब में आपको 4 का डिफरेंस देखने को मिलेगा 2 लगातार पदों के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्या है, एपी में है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और उसका आंसर तो आप डायरेक्ट ही मानने वाले हो, ठीक है ना। एक ऐसा सीक्वेंस पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों आपने जो है एक बचपन में ज़रूर फॉर्मूला पढ़ा होगा इस एपी का, क्या होता है कि an = a + n-1 × d। तो बताइए an क्या होता है यहाँ पर, nth टर्म, क्या होता है, nth टर्म, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा भैया, ठीक है ना। यानी कि nवां पद। और a क्या होता है बताइए, फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। अभी समझा दूंगा, सब क्लियर करने वाला हूँ, सब क्लियर करूंगा, ठीक है ना।
ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और बहुतों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक गलती ढूंढ के बता दूंगा। जो भी आपने पढ़ा होगा ना, आपको उसमें आप अटक जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है, ये होता है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और ये डी क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस। अभी समझाता हूँ, रुक जाइए। जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ अंतर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन में उभयनिष्ठ और डिफरेंस में अंतर, मैंने तो ऐसे ही बना दिया, ठीक है ना। उभयनिष्ठ अंतर या कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से इंडिकेट भी करते हैं, यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एन क्या होता है, ये मेन चीज़ आती है दोस्तों। बहुत से क्या लिखते हैं, इस एन को क्या लिख देते हैं बहुत से, नंबर ऑफ टर्म्स। भाई नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताना भैया, इसको लिख दो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। लेकिन दोस्तों मैं इसको आपको ये वाली चीज़ रेफर नहीं करूँगा, आप इसको ऐसे मत लिखो, इसको नंबर ऑफ टर्म्स में मत लिखो। मैं क्या बोलूँगा इसको कि आप देखो ये वाला जो है ना, ये यही वाला है ना, ठीक है ना। तो ये हमको क्या बता रहा है, किसी भी पद की हमको ये पोजीशन बता रहा है, टर्म्स की पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पोजीशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टर्म्स की पोजीशन बताने वाला, टर्म्स पोजीशन, यानी कि टर्म्स की ये हमको पोजीशन ही तो बता रहा है। जैसे आपने लिख दिया भैया A5 लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया A5 = 10, तो ये हमको क्या बता रहा है भैया, ये बताइए। A5 हमको क्या बता रहा है, यानी कि पांचवा पद कौन सा है भैया, 10, यानी कि पांचवा पद कौन सा भैया, 10। तो इसमें 10 की क्या है, हमको एक पोजीशन ही तो बताइए कि ये जो 10 है ना, वो 5वें पोजीशन पर है, यानी कि 5वें नंबर पर है। तो हमको ये क्या बता रहा है कि ये हमको जो है एन जो है पोजीशन बता रहा है, किसकी, टर्म्स की। एक और बार बता रहा हूँ, जैसे A5 = 10 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पांचवा पद भैया कितना है, 10 है। तो ये हमको क्या बता रहा है कि पांचवा पद, यानी कि जो 5वें नंबर पर जो पद है वो कौन सा है, 10 है, यानी कि इसने 10 की हमको क्या बताई है, पोजीशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टर्म्स पोजीशन, यानी कि जो हमारा एन यहाँ पर लिख रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टर्म्स पोजीशन। आई होप आपको इतनी समझ में आया होगा। बहुत लोगों को अभी ये नहीं समझ में आया होगा कि भैया हमको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दो, एन है क्या, डी क्या है, ए क्या है, ठीक है ना। तो मैं इसको आपके लिए एक ए पी लेता हूँ और उसमें आपको सब समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई ए पी है 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब ये तो समझ में आ गया ना, ये ए पी है। देखो क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस क्या है दोस्तों, आप किसी भी दो टर्म को उठा लो, किन्हीं भी दो टर्म को उठा लो, उनके बीच का आपको डिफरेंस जो है सेम देखने को मिलेगा हर जगह पर, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एपी में है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है इसमें, ये पहला वाला जो पद होता है वही क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि ए ये हमारा ये हो गया, ठीक है ना। एन यानी कि मैंने बताया जो हमको पोजीशन बताता है। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 20वां पद, 20वां पद बताइए, 40वां पद बताइए, 50वां पद बताइए, तो एन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना। तो पोजीशन 50वां पद यानी कि 50वां, तो एन क्या हो गया, 50, ठीक है ना। तो एन हो गया हमारा पोजीशन बताने वाला, ठीक है। आई होप इतने समझ में। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, कंजिक्यूटिव दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है। एक और बात ध्यान से सुन लो, एक और बात बता रहा हूँ, लगातार दो पदों के बीच का डिफरेंस कितना है। कोई से भी दो लगातार आप पद ले लो और उनके बीच का डिफरेंस निकाल दो, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी हो गया। तो मैं यही पहले वाले ले रहा हूँ, तो बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना भैया, 3 है। तो यही हमारा क्या हो गया, डी हो गया, जिसको हम डी को क्या भी लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डी हो गया। ए आपकी समझ में आ गया। ए एन मतलब कि आपसे पूछेगा कि भैया 50वां पद बताइए, कि 40वां पद बताइए, कि 100वां पद बताइए, मतलब 50वां पद कौन सा होगा, 40वां पद होगा जो हमसे टर्म पूछेगा। तो वही क्या कहलाएगा, हमारा एनथ टर्म, यानी कि एनवां पद कौन सा होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें हमसे पूछ रहा है कि 50वां पद हो गया, तो जैसे हमसे पूछा 50वां पद कौन सा होगा, तो हम क्या लिख देंगे, A50, ठीक है ना। जैसे हमसे पूछा 40वां पद कौन सा होगा, तो A40, क्योंकि A40 क्या बता रहा है, हमको पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको पूरा क्या बता देगा,
कि पूरा वो ये 40 मतलब कि 40वां टर्म कौन सा है, ये हमको पूरा इंडिकेट कर देगा कि 40वां पद कौन सा है। जैसे हमने निकाल लिया कि 40वां पद भैया कितना है, 80 है, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बहुत से क्या लिखते हैं, पदों की संख्या। भैया एक बात बताओ मुझे, ये मान लीजिए कोई AP है, ठीक है ना, ये क्या है, AP है। तो इसमें आप मुझे बताइए, और आपसे दोस्तों आपसे पूछ लिया किसी ने कि 20वां पद निकालिए, ठीक है ना, 20वां पद निकालिए। तो इसमें क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, बताइए, पता है क्या आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स? नहीं पता ना, ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यहाँ पर ये लिखना सही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। हाँ, आप ऐसे किस में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक, जहाँ तक आप किसी टर्म को निकाल रहे हो। जैसे आप 20 तक जैसे आप 20वां टर्म निकाल रहे हो ना, तो 20वें पद तक जितने टर्म है तो आप यहाँ पर तब लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपने लिख दिया डायरेक्ट ही नंबर ऑफ टर्म्स, तो भैया इसमें तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स हम तो पता ही नहीं है कितने हैं, ये तो इनफाइनाइट अनंत तक जारी है, तो हमको तो नहीं पता है भैया इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हाँ, अगर आपसे क्या कह दिया कि हाँ भैया 20वां टर्म निकालिए, यानी कि 20वां टर्म निकालिए, तो ये सही रहेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स अंटिल 20, मतलब 20वें पद तक जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम लिख सकते हैं भैया 20वें पद तक तो कितने ही होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, 20 ही होंगे, तब हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में इतना आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन अगली वीडियो में ही करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।